हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था झारखंड बोर्ड की तरफ से, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाले हैं। यानी 12th क्लास मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2019 का जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, जो भी झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन था हमारा 2019 में मैथमेटिक्स 12th क्लास का, उसका सॉल्यूशन हम आप लोग को आज बताने वाले हैं। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रहने, और इस चैनल में बने रहने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। ध्यान दोगे, ये है आपका 2019 में मैथमेटिक्स में 12th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान दोगे, ये एक्चुअली में क्या है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आपका तीनों में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है तो 29 है, ठीक है। फुल मार्क्स कितना है 100, पास मार्क्स कितना है आपका 33, टाइम है 3 आवर। तो ध्यान दोगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान देते जाओगे। ये 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का है। ध्यान दोगे, पहले इसमें हम लोग सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे और सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखोगे। सिक्स एंड 7 में ध्यान दोगे। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो चल, ये पहले इस क्वेश्चन सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चन है इसका पहले हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सेक्शन बी और सी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दोगे, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2ab दिया हुआ है। हमें यहाँ 2 ऑपरेशन 3 फाइंड करना है। यानी ए के जगह पर 2 लेना है, बी के जगह पर 3 लेना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। दैट इज ए के जगह पर 2 पुट कर दिए, बी के जगह पर हम 3 पुट कर दिए, तो आ गया 5, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, दैट इज 17। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है कॉट इनवर्स -1। तो इसके लिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान दोगे, कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये होता है कॉट इनवर्स, या अगर यहाँ -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, ये होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, तो कॉट इनवर्स 1, कॉट का वैल्यू 1 कब होता है तो कॉट का वैल्यू 1 होता है π/4 पर। तो यहाँ से π/4 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 π/4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे। 3 क्वेश्चन में है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिसेस है, सॉरी डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 70 इंटू साइन 20, ये होता है। एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ बीच में माइनस तो होता ही है, और इसको मल्टीप्लाई किए तो फिर से माइनस आ गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं साइन ए प्लस बी का, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वही चीज़ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 70 प्लस 20, ठीक है, आ जाएगा साइन 90 डिग्री। क्या आ जाएगा इसका साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। इसे पिछले बार जो बताए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। 3 नंबर हम बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दोगे। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, सो ध्यान दोगे। इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 2y इक्वल टू 14, फिर ये ऐसे ही रहेगा। ये इसको सॉल्व करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है। दो मैट्रिसेस जब इस प्रकार से इक्वल रहेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर देंगे। अब देखेंगे वाई में यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, वाई में यहाँ 2 मल्टीप्लाई, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वाई और वाई का टर्म इक्वल हो जाए। अब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x और यहाँ से आ जाएगा 18। सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 18/5। अब ये जो x का वैल्यू है इसको कहीं भी पुट कर देंगे तो y का मान निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 2x, x का वैल्यू है 18/5, एलसीएम लेंगे 5 का, ठीक है। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 35, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो -1/5 आ गया। यानी यहाँ से ध्यान दोगे तो हैंस x इक्वल टू आ गया 18/5 और y इक्वल टू आ गया 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, y का वैल्यू दिया हुआ है log sin x और dy/dx फाइंड करना है। किसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह dy/dx आ जाएगा, dy/dx दोनों तरफ आ गया। अब इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये जो साइन एक्स है ये नीचे आ गया, क्योंकि हम लोग इसको चेन रूल अप्लाई कर दिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में कि log x का डिफरेंशिएशन, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट ये कब होता है, ये डिफरेंशिएशन तभी होता है जब ये log का ये जो फंक्शन यहाँ पर जो टर्म है वो नीचे होना चाहिए। तो log का फंक्शन यहाँ साइन एक्स है, यहाँ तो साइन एक्स है नहीं, तो उसके लिए हम क्या किए, साइन को पहले नीचे लिए फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। अब जाके log के साथ ये जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ये एक्स है तो डिवाइड में आया ना, ये log के साथ यहाँ जो साइन है वो डिवाइड में आ जाएगा। और इस साइन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। तो अब इसे लिख सकते हैं हम cos x बाय साइन एक्स। तो cos x बाय साइन एक्स का क्या हो गया cot x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया तो cot x आ गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे 6 नंबर, e टू दी पावर x 10x
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है, प्रॉपर्टी याद रखोगे क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आता तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या करोगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स होना कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ एफ एक्स है तो उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ एक्स है हमारा तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे, आप डिटेल पूर्वक सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, ये आता है, ठीक है, ये चीज़ आता है। और एक चीज़ आप लोग को हम बता दें कि इंटीग्रेशन में ए टू जेड पूरा 12th क्लास में जितना सारा इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, टोटल प्रॉपर्टीज का वीडियो हम बना के रखे हुए हैं। एनसीईआरटी का ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं हमारे चैनल में है। एनसीईआरटी का सीरियल वाइज, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ए टू जेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपने वीडियो में चैनल में अपलोड किए हुए हैं। उसको एक बार जरूर देखोगे अगर कहीं इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपका जैक बोर्ड का एग्जाम हो या किसी अदर बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन को बेहतर करके आप रिजल्ट अच्छा कर सकते हो, तो ध्यान दोगे। ये है ई टू दी पावर एक्स, ये है एफ एक्स, क्योंकि इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ये है एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स। तो जैसे ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स आता है, उसके अनुसार इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स 10x आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स 10x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान दो। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2। यानी ये जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी टेंजेंट नॉर्मल का भी एक हम वीडियो बना के रखे हुए हैं, उसको एक बार जरूर देखोगे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो इसे हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा और 1 का 0 हो गया। और ये भी बोला गया है कि x इक्वल टू 2 पर हमें लाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 2, यानी आ जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 का 4, 4 इंटू 3 का 12, 12 माइनस 2 का 10, यानी ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना आ गया, तो 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर लेमडा इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। यानी ये जो है सो एक यूनिट वेक्टर अगर है तो हमें यहाँ से लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका अगर हम लोग मोड निकाल दें तो क्या आ जाएगा, लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर। क्योंकि किसी भी वेक्टर का हम लोग मोड कैसे फाइंड करते हैं, तो आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड करके उसमें अंडर रूट ले लेते हैं। चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/3, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया, ठीक है। यानी लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए का मोड दिया हुआ है 10, बी का मोड दिया हुआ है 2, ए डॉट बी इक्वल टू दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें मोड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन तीनों का वैल्यू का यूज करके हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले एंगल फाइंड करेंगे,
ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़े होगे, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये तो जरूर पढ़े होगे आप। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 तो 12 पुट कर दिए, इसका वैल्यू है 10 तो 10 पुट कर दिए, इसका वैल्यू 2 है 2 पुट कर दिए। इन दोनों को इसमें डिवाइड कर देंगे, 6/10, फिर 2 से कैंसिल होगा तो 3/5, ये आ गया। अब ये जो कॉस थीटा का वैल्यू जो 3/5 आया है, तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन का जरूरत पड़ता है। साइन थीटा का पढ़े होगे वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो पढ़े होगे। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/5, तो स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 9/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 25। ठीक है, ये 25 यहाँ पर आ जाएगा, 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16/25, तो 16/25 का कितना हो जाएगा 4/5। किसका वैल्यू आया साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 4/5। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। पढ़े होगे ए क्रॉस बी का होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर, ये होता है। बट एक चीज ये भी पता होना चाहिए आप लोग को कि जैसे हम यहाँ पर मोड लगा देंगे, यहाँ पर ये मोड लगा देंगे यहाँ, तो यहाँ से ये जो यूनिट वेक्टर है वो हट जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, ये हट जाएगा। तो सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए तो 4/5। अब सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, ध्यान दोगे। ए का मोड है 10, बी का मोड है 2, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, 5 से 5 ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 16, यानी क्रॉस ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। हुज वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो है सो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें क्या निकालना है तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आर के जगह पर पुट कर देना है, xi प्लस yj प्लस zk, ये पुट कर देना है। फिर यहाँ डॉट 2y प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का कोफिशिएंट x और i का कोफिशिएंट 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस j का कोफिशिएंट 5 और j का कोफिशिएंट y, तो क्या हो जाएगा 5y, k का कोफिशिएंट -6 और k का कोफिशिएंट z, तो -6z, ये आ गया, ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। इट इज required Cartesian equation of plane, यानी ये हमारा आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो प्लेन का, तो आर के जहाँ पर xi प्लस yj प्लस जेड के हम लोग पुट कर देते हैं। अब i का कोफिशिएंट और i का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए, j कोफिशिएंट और j कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए, k कोफिशिएंट और k कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये था हमारा झारखंड बोर्ड 2019 में 12th क्लास के लिए पूछा गया क्वेश्चन का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। तो अगले क्लास में हम इसी क्वेश्चन पेपर जो 2019 में झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए पूछा गया था, जो एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का अगले सेक्शन का सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्लास आज अच्छा लगा हो, तो इसके लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बेहतर हो सके, समय पर आप मिल सके और उसका लाभ आप समय पर उठा सके। धन्यवाद।